हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। रागिनी कुमारी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए मेरा वीडियो किसने स्टार्ट किया है। ये रोज़ मेरी खिड़की के पास आती है, अपनी चोंच से शीशा जो लगा उसमें मारती है। वो खटखट का आवाज़ भी करता है। पता नहीं क्यों मारती है, शायद उसका फेस दिखता होगा आईना जो शीशा है उसमें, तो वो मारती है कि कोई और चिड़िया है। तो रोज़ आती है और सुंदर भी लगती है। येलो और ब्लैक कलर में है तो अच्छी लगती है। तो ये सुबह का टाइम था, मैं सुबह का झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं, थोड़ा देर में उसको जगाऊंगी। और झाड़ू लगा कर मैं किचन में आ गई। किचन तो साफ़ ही था, सिर्फ गैस चूल्हा को पोंछ देंगे भींगा हुआ कपड़ा से, गीला कपड़ा से। तो वही साफ़ ही था, तो थोड़ा मार दी ऊपर से कपड़ा। और बेटा मेरा रात ही में बोला था, पूछी थी कि कल नाश्ता में क्या ले जाओगे, तो वो बोला आलू का पराठा ले जाऊंगी। तो वही मैं आलू को उबालने के लिए रख दूंगी कुकर में। और ज़्यादा मैं घर ही का खाना देती हूँ बच्चे लोग को लंच में। बाहर का बहुत कम देती हूँ, क्योंकि वहाँ स्कूल में मैम डांटती भी है बाहर का खाना देने के लिए। तो घर ही का खाना देती हूँ बना हुआ। ये मैं इधर देखिए बच्चा मेरा सोया हुआ है, बेटा बेटी। तो इसको जगाने के लिए आई हूँ। बेटी तो जग जाएगी, लेकिन ये बहुत बहुत कोशिश करने के बाद जगेगा। तो देखिए वो भी नहीं जग रही है, उसे चादर ओढ़ के सोई हुई है कि मुझे नहीं उठना है। तो किसी को वो सुबह में उठने का नहीं मन करता है। सुबह 6 बजे, ठंड का मौसम में तो और थोड़ा 6 बजे लगता है कि बहुत सुबह है। अब बच्चे लोग, बड़े लोग को उठने का मन नहीं करता, तो बच्चे लोग कहाँ से उठेंगे। तो मैं बच्चे को जगा करके आ गई किचन में कुकर का सीटी निकल गया था, आलू भी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं उसको छील ले रही हूँ और उसको आलू का पराठा बना दूँगी बेटा और बेटी के लिए। तो अभी तो जल्दी बेटा बेटी को जाने का है, तो हस्बैंड को तो बाद में है तो उनको बाद में देखूँगी। तो बच्चे के लिए सादा ही पराठा बनाऊँगी, कुछ उसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी प्याज में हम खा ही नहीं रहे हैं कार्तिक महीना में, तो प्याज तो डालूँगी ही नहीं। और मेरा बेटा प्याज वाला खाता भी नहीं है। बेटी खाती है, बेटी को प्याज बहुत पसंद है, लेकिन बेटा का नहीं पसंद है। तो सिर्फ मसाला ही डालूँगी, नमक, गोल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी। तीखा भी नहीं डालूँगी। यहाँ तीखा को लोग झाल बोलते हैं, तो मैं तो तीखा ही बोलती हूँ तीता हो या तीखा हो, लेकिन यहाँ के लोग झाल बोलते हैं। शुरू बार मैं नहीं समझती थी कि झाल क्या होता है, लेकिन अब समझने लगी। झाल बहुत कुछ समझने, बोल नहीं पाती हूँ लेकिन समझती हूँ बंगाली भाषा। तो इधर मैं रोटी पराठा बनाने लगी। तो देखिए मेरा गर्मा गर्म पराठा, आप लोग आइए नाश्ता कर लीजिए, आप लोग के लिए भी बना रही हूँ। तो बेटा और बेटी को नाश्ता दे दी हूँ, वो कर रहा है। बेटी तो नहीं करेगी, एक आध टुकड़ा करेगी तो करेगी, नहीं करेगी, लेकिन बेटा कर लेता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। और उसको जो चीज़ अच्छा लगता है वो खा लेता है। और बेटी नहीं खाएगी, उसको बोलती है मुझे सुबह खाने की इच्छा नहीं होता है, उल्टी जैसा होने लगता है, वोमिटिंग जैसा, तो वो नहीं खाती है। थोड़ा बहुत दूध देंगे तो पिएगी, नहीं तो वो भी नहीं पिएगी। और बेटा दूध नहीं पीता है, बहुत मुश्किल से दूध पीता है, लेकिन ये सब जो उसका पसंद है, आलू का पराठा, थोड़ा इसमें सॉस लगा देती हूँ तो और अच्छे से खा लेता है। और ऐसे अगर उसको सादा पराठा, उसके साथ भुंजिया या सब्जी और पूरी, जिसके साथ सब्जी हो या भुजिया कुछ भी दे देंगे तो वो नहीं खाएगा। सिर्फ रोटी या सादा पराठा तो वही खा लेगा, और भुजिया सब्जी को छोड़ देगा। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं मतलब भरवा पराठा ही देती हूँ, या आलू भर का हो या सत्तू भर का हो या दाल भर का हो या पनीर, कभी कभी पनीर भर की भी दे देती हूँ। कभी मैं आटा घोल करके उसी में नमक ये सब डाल देती हूँ, नमकीन चीला जैसा बना देती हूँ, वो भी दे देती हूँ। अब फ्रूट्स इधर इधर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसको सर्दी जैसा हो गया है। अभी थोड़ा ठंड का मौसम है ना, तो एक आध दो केला उसको ज़्यादा पसंद है, तो वो दे देती थी बनाना उसको। तो लेकिन अभी ठंड जैसा हो रहा है तो नहीं दे रही हूँ, सिर्फ पराठा में ही सॉस लगा दे रही हूँ, तो खा लेता है अच्छे से। इस तरह का रहता है तो खा लेता है, और ऐसे दे दूँगी तो नहीं खाएगा। तो वही मैं बना करके दे दी हूँ बच्चों को।
और उसका लंच पैक करूँगी। और हस्बैंड बच्चे को तैयार कर रहे हैं। बेटी तो खुद से तैयार हो जाएगी, लेकिन बेटा नहीं तैयार होगा, तो हस्बैंड तैयार कर रहे हैं। तो देख लीजिए मेरा बेटा तैयार हो गया स्कूल ड्रेस में। तो देखिए मेरा बेटा अपना स्कूल का नाम बता ही दिया है, तो जा रहा है। थोड़ा इसका स्कूल दूर है, कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है बाइक से जाने में। तो थोड़ा इस टाइम स्कूल का टाइम थोड़ा भीड़ भी रहता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस पहले इसको निकलना पड़ता है। तो इसको पापा छोड़ने जा रहे हैं, देख लीजिए। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा या बेटी को स्कूल जाते हुए देख करके। तो मैं जहाँ तक वो दिखता मैं खिड़की से देखती हूँ, तो मुझे दिख रहा है, वो भी देखता है पीछे मुड़कर। तो देखिए वो चला गया। इधर बेटी को मैं बाल बांध रही हूँ, क्योंकि खुद से नहीं बाल बना पाती है, अभी नहीं आता है उसको बाल बनाने। तो तैयार तो हो जाती है, लेकिन बाल नहीं बना पाती है, तो बाल मैं ही उसको बना देती हूँ। और बेटी भी तैयार हो गई, तो देखिए स्कूल जा रही है। साइकिल से जाती तो खुद से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में ही है। तो बच्चे लोग स्कूल चले गए और मैं किचन में आ गई, क्योंकि मैं भी थोड़ा चाय पानी पीऊँगी। पानी तो पहले ही पी ली थी, चाय बना रही हूँ तो चाय पीऊँगी। तो ये मेरा चाय है, देख लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए। मैं तो पी ली, हो सकता है आप लोग दूध वाला चाय पीते होंगे, तो मैं तो दूध वाला नहीं पीती। मेरे घर में दूध का चाय बनता ही नहीं है, कोई आता है बाहर के लोग तभी बनता है, ऐसे नहीं बनता है। क्योंकि हस्बैंड भी चाय नहीं पीते हैं, यही वाला चाय पीते हैं। तो दोनों लोग चाय पी ली, और मैं अब घर में अकेले हो गई, कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने काम से निकल गए। तो मैं घर का काम कर लेती हूँ, जो भी हो, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, जो घर का काम होता है रेगुलर, सबके घर में जो काम होता है, जो मेरे घर में भी है। किस घर में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी के घर में थोड़ा कम होता है। तो जो भी काम है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम होता है मेरे पास। अब टाइम 1 घंटा है, क्योंकि फिर बेटा का लाने का जाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे उसको लाने के लिए निकल जाऊँगी। तो उस समय तक मैं रेडी हो जाऊँ, नहा धोआ कर सब सारा काम फिनिश करके। तो मैं वही कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर बेटा आ जाएगा तो फिर होगा नहीं, क्योंकि फिर तो वो वही काम करेगा, बेड पर उथल पुथल, तो फिर वही हो जाएगा। और उधर मैं कपड़ा रखी हुई तय करके, ये 2 दिन 3 दिन से पड़ा हुआ है, मुझे अस्कत हो रहा है पता नहीं क्यों रखने में। इसको कुछ बेड में रखना है, पलंग में रखूँगी, कुछ अलमारी में रखूँगी। तो देखिए मैं रेडी हो गई बेटा को लाने के लिए। तो थोड़ा इस टाइम मॉर्निंग का टाइम हड़बड़ी हो जाता है, और मैं बेटा को लाने जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बेटा का स्कूल जाने में थोड़ा 5-10 मिनट लगता है, जाने में 10 मिनट लगता है बाइक से जाने में। ऑटो से जाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऑटो मिलने पर है, मतलब कभी 5 मिनट इंतज़ार भी करना पड़ता है, कभी मिल भी जाता है। ऑटो तो बगल में ही मिलता है, मेरे घर के बगल जो रोड है उससे मिल जाता है ऑटो। लेकिन कोई ये नहीं है कि लगा हुआ रहता है, आते जाते रहता है, तो मिल जाता है आसानी से। और आसानी से मिल भी जाता है, और एक लोग भी रहते हैं, खाली भी रहता है, एक लोग भी रहते हैं तो लेकर चले जाता है। ये नहीं कि भरेगा तब ले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होता है ऑटो से जाने में। अब कितना लोग होते हैं कि पूरा भर जाएगा तब जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ एक लोग भी बैठ जाते हैं तो चले जाते हैं। आपको जहाँ तक जाना है वही अनुसार अपना भाड़ा लेते हैं। तो मैं बेटा को लाने के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, सब बच्चे चले जाएंगे, वो अकेले हो जाएगा, तो फिर बच्चे लोग को नखरा हो जाता है कि आप लेट से आए। तो मैं चलती हूँ, लाइट वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नहीं कोई है तो लाइट क्यों जलाना फिजूल में देखिए बोलते बोलते थोड़ा ये हो जाता है। तो लाइट को ऑफ़ कर दे रही हूँ, और घर को लॉक भी कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है अभी। तो जा रही हूँ बेटा को लाने के लिए। तो देख लीजिए आप लोग, मैं बेटा को लेकर के आ रही हूँ, आप लोग बने रहिए। तो मैं घर पर आ गई, थोड़ा देर रेस्ट भी की, बेटा भी आ गया मेरा घर लेकर के आ गई। तो वो रूम में कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है, वो टॉफ़ी लेकर के आया है वही खा रहा है। मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो दोपहर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, चावल और क्या बोलता है राजमा, और उसमें सोयाबीन का जो बीज होता है उसी का छोला टाइप के बनाती थी, देख लीजिए। तो थोड़ा सा ही बनाई थी, इसमें भी बच ही जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग उतना नहीं खाते हैं। बेटी थोड़ा खाएगी, बेटा नहीं खाता है ये सब।
तो चावल बनाई, छोला बनाई। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में आप लोग।